हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जो आईपीओस का महाकुंभ चल रहा है उसके अंदर कुछ आईपीओस के जो रिव्यू रह गए हैं उनमें से एक आईपीओ है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ, जो कि 20 दिसंबर को ओपन हो गया है। तो 20 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का, क्योंकि देखिए हल्की फुल्की तो जानकारी ले चुके हैं, मतलब काफी लोगों को इसकी जानकारी है, बट काफी लोग चाहते हैं पूरा डिटेल के अंदर एनालिसिस, मतलब पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हैं। तो उनके लिए हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, और रिव्यू का वीडियो भी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे मैं थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स देंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, इसको फिक्स मत मानकर चलिएगा। तो लगभग 5 से 6% के आसपास बता रहा है। पहले 10% था, अभी मार्केट डाउन हुआ, इसका 5 से 6% के आसपास जीएमपी बता रही है। नियरली 35 रुपीज के आसपास एक अंदाजन। एंकर लिस्ट की बात करें, एंकर लिस्ट अच्छी आई है। एफआईआईस के अंदर तो बड़े नाम शामिल है, डीआईएस के अंदर ठीक ठाक नाम शामिल है। तो मतलब एंकर लिस्ट को आप अबव एवरेज कह सकते हैं, मतलब 5 से ज्यादा थोड़ी रेटिंग दे सकते हैं। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2002 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 22 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो इसका क्या है कि हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, मतलब आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो सेवा देना या सुविधाएं देना, उसका ये बिजनेस है। तो उसके अंदर क्या है कि हाई एंड लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स जो होते हैं, मतलब जो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स या रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं, उनको मैनेज करने का या हॉस्पिटैलिटी का काम करती है। तो ये जनरली क्या करती है, इसके जो प्रमोटर्स हैं, मतलब पंचशील है, ब्लैकस्टोन है, ये बड़े मतलब इसके प्रमोटर्स हैं। तो वो क्या करते हैं कि जनरली होटल को खरीद लेते हैं या प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं। फिर क्या है कि जो बड़े ग्रुप होते हैं जैसे मैरियट वगैरह है, हिल्टन है, ऐसे ग्रुप्स को क्या है कि चलाने के लिए देते हैं। फिर उनका बीच में कमीशन होता है और जो भी ग्रुप वगैरह का, और बाकी जो बचता है वो इनका मतलब हिस्सा होता है। अभी इनके पास 11 ऑपरेशनल होटल्स हैं, मतलब जो चलती होटल्स हैं वर्ल्ड वाइड की। 2-3 होटल्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, मतलब उनका भी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है काम होना बाकी है। तो अभी 6 होटल पुणे के अंदर है, जैसे JW मैरियट ग्रुप की है, फिर हिल्टन ग्रुप की है। 2 होटल बैंगलोर के अंदर है, एलॉफ्ट ग्रुप को दिया हुआ है। 1 होटल वाराणसी के अंदर, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 3 होटल्स हैं मालदीव्स के अंदर, ननतारा वगैरह ग्रुप को दिया हुआ है। फिर 1 होटल है श्रीलंका के अंदर, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी 13 टोटल इसके अंदर में होटल है, बाकी 11 जो ऑपरेशनल चल रही है अभी 11 है। 2036 कमरे हैं अभी इनके पास रनिंग में। तो ये मोटा मोटी डिटेल्स, मतलब ये क्या करती है कि होटल वगैरह को बाय कर लेती है या प्रॉपर्टी बाय कर लेती है। फिर ऐसे ग्रुप जो होते हैं JW मैरियट, हिल्टन वगैरह, उनको देती है चलाने के लिए। फिर उनका हिस्सा होता है, बाकी हिस्सा इनका होता है। टोटल 2500 जैसे एम्प्लॉइज है इसके पास, मतलब 2500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज है। तो ये जो सेक्टर है, मतलब ऐसे दिखने में तो अट्रैक्टिव नजर आता है। मतलब इसके अंदर क्या है कि कुछ चुनिंदा जो ग्रुप है वो चल रहे हैं अच्छे, बाकी कुछ ग्रुप हैं वो मतलब इतने अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे सामी होटल्स का आईपीओ आया था, APJ सुरेंद्र पार्क का होटल का आईपीओ आया था, तो वो इतने ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए। जैसे इंडियन होटल है, EIH ग्रुप है, या लेमन ट्री है, या शैलेट ग्रुप है, तो वो थोड़े बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि माहौल जो है 50-50 बन रहा है। अब देखते हैं ये कैसा परफॉर्मेंस करता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 8,000 करोड़ से 8,700 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। तो इसके अगेंस्ट में बोरिंग्स भी देखें तो बोरिंग्स भी ज्यादा है। फिर रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल ग्रोथ है, 1200 करोड़ से लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास है। मतलब अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर। और ये क्या है कि इसको और बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब रेवेन्यू के अंदर और आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 होटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। पहले 146 करोड़ रुपए का लॉस था, फिर 15 करोड़ के प्रॉफिट में FY23 के अंदर, और अभी लगभग 66 करोड़ रुपए का लॉस है FY24 के अंदर। ये अभी एक क्वार्टर का भी देखे तो उसके अंदर भी लॉस मेकिंग है। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है। बोरिंग्स है 3,682 करोड़ की, हर साल बढ़ी है बोरिंग्स, मतलब उधारी बढ़ी है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। जो बोरिंग्स होती है उससे क्या है कि इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है, मतलब ब्याज भी लगता है। तो काफी सारी चीजें कंपनी पर फाइनेंशियली मतलब काफी ज्यादा दबाव है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है। कंपनी को जनरली क्या करना पड़ेगा, अभी अपना डेट वगैरह पूरा पे करना पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट के अंदर लाना पड़ेगा, तब क्या है कि कंपनी अच्छी नजर आएगी। बाकी क्या है कि अभी ऐसी लॉस मेकिंग रहेगी तो इस पर दबाव रहेगा, रिस्क ज्यादा रहेगा। हालांकि आईपीओ से पैसे जुटा रही है, उससे 1400 करोड़ रुपए अपना डेट वगैरह या इंटरेस्ट जो भी ब्याज है वो पे करने के लिए काम में ले रही है। अच्छी बात है। 1600 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, 1400 करोड़ रुपए इसके अंदर काम में आ जाएंगे। बट फिर भी उसके बाद भी डेट रह जाएगा, 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का रह जाएगा। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह या पी कहें सब नेगेटिव है।
तो अदर कंपनी से अगर कंपैरिजन करें तो वो भी बनता नहीं है। बाकी अपने सेक्टर के अंदर ज्यादा छोटी कंपनी नहीं है, रेवेन्यू के मामले में ठीक ठाक कंपनी आप इसको कह सकते हैं, तीसरे चौथे नंबर पर आती है। इस सेक्टर के अंदर इंडियन होटल्स, शैलेट ग्रुप, EIH है, लेमन ट्री है, ये थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया APJ सुरेंद्रा पार्क जिसका IPO आया था, सामी होटल्स, वो थोड़ा सा भी वीक चल रहे हैं। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक वैल्यूएशन है, बट फेस वैल्यू ₹1 पर मुझे वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में जाने तो 20 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड है ₹610 से लेकर ₹643 के बीच में 23 मतलब 23 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है 1600 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, मतलब अपना डेट चुकाने के अंदर, इंटरेस्ट चुकाने के अंदर ये पैसा काम में लेने वाली है। अच्छी बात लगी मुझे। एम्प्लॉइज को ₹30 का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन है 10% का। लिस्टिंग डेट है 30 दिसंबर को। ये हो गई पूरी IPO की डील। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करें या नहीं करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैस पैरामीटर्स। सबसे पहले GMP थोड़ी कम चल रही है, अभी 20% से कम। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20%। दूसरा है एंकर लिस्ट अच्छी आई है। तीसरा है सब्सक्रिप्शन थोड़ा बड़ा इश्यू साइज है, तो थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, पर QIB पोर्शन फुली सब्सक्राइब हो चुका है, ये अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छा आना चाहिए। और रिटेल पोर्शन 10% का है, तो इससे थोड़ा फायदा होगा कि जो बड़ा माल है, मतलब जो बड़े शेयर्स हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा रहेंगे, तो ये इसके लिए बेनिफिट रहेगा। फिर चौथा है वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा मुझे कोई सस्ती लगी नहीं। फेस वैल्यू ₹1 पर थोड़ी ज़्यादा महंगी लग रही है, फेस वैल्यू ₹1 पर। तो 4 में से अभी मैं इसको अगर ओवरऑल देखूँ तो 2 या 2.5 पॉइंट देना चाहूंगा। तो अभी थोड़ा सा रिस्क तो नजर आ ही रहा है। बाकी क्या है कि कोई लोग रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई सेक्टर वगैरह देख के, तो उस हिसाब से वो उनका मैटर है। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दो दिन देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में बात करें तो ये सेक्टर वगैरह ठीक है, इसमें कुछ शेयर्स तो, कुछ कंपनियां तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कुछ कंपनियां जो है थोड़ा उन पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो उसके अंदर क्या है कि जो इसने अपनी होटल्स दे रखी है, मैरियट ग्रुप को दे रखी है, हिल्टन ग्रुप, तो ये थोड़े अच्छे जाने माने नाम है। और मैंने प्रमोटर का जो इंटरव्यू वगैरह भी देखा था कि भाई उनका भी यही कहना है कि भाई आने वाले टाइम में अच्छे ग्रुप के साथ ये जुड़े रहेंगे। सेक्टर ठीक है, इसमें कोई विशेष कमी तो नहीं है। बाकी इसके एंकर लिस्ट भी ठीक आई है, प्रमोटर ग्रुप अच्छा है, रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव ये है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब लगातार लॉस जनरेट कर रही है, इसको प्रॉफिट में आना पड़ेगा, तब क्या है कि कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। दूसरा, डेट बहुत ज्यादा है। डेट, हालांकि IPO के बाद डेट चुकाएगी, फ्रेश इश्यू है, ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि फ्रेश इश्यू ज्यादा है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। फ्रेश इश्यू के जरिए डेट भी चुका रही है, अच्छी बात लगी। बट डेट ज्यादा है, बाद में भी रह जाएगा। ये फाइनेंशियल्स अगर अपने सुधार दिए तो मुझे लगता है ये अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी ओवरऑल ये नजर आ रहा है कि भाई अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफी ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल सुधरते भी टाइम लगेगा। बाकी हाँ, कोई भाई लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कोई रिस्क लेना चाहे तो वो एक अलग चीज है। ओवरऑल अभी तो रिस्क नजर आ ही रहा है। आप लोग क्या करेंगे? क्या इस IPO में अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे? मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। बाकी मैं इस पर आपको अपडेट करता रहूंगा भाई, फाइनल डिसीजन मतलब वगैरह सारी चीजें मिलती रहेगी, तो हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं।